साहब मौका देने के लिए सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 पर बोलने के लिए। ध्यान से सुनिए, आप ही की बातें कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, जब इस बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और जब एफडीआई को 100% करने की बात हो रही है तो सचमुच मुझे 2014 के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की बातें बहुत याद आती है और मुझे लग रहा है कि आपको भी जरूर याद होगा। एफडीआई के बारे में क्या बोला करते थे, आपको भी जानकारी होगी। आज एफडीआई को 26%, 49%, 75% और 100% कर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की तो बातें गिरिराज जी बहुत जगह याद आती है। पेट्रोलियम के दाम के बराबर याद आती है, रुपये की आती है, देश की सुरक्षा पर आती है, पर कैपिटा इनकम की आती है। अब हमेशा थोड़ा हमारी वैचारिक मतभेदता हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की बातें बहुत याद आती है। अब पता नहीं अब क्यों नहीं कर पाए, जाने कौन सी मजबूरी है। कोई यूं ही बेवफा तो नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, मजबूरी उनकी होगी। अध्यक्ष जी, 100% एफडीआई वैसे ही है और उसमें एक प्रावधान लगा दिया गया है कि उसका हेड होगा एक व्यक्ति, इंडियन होगा, खुश करने के लिए लगा दिया गया। मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी भी याद आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो कब्जा करती थी और एक राजा को बोलती थी कि तुम ही यहाँ का मुखिया हो, और एक कानून से ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई। इस बीमा में, इस विधेयक में किसानों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और छात्रों के खिलाफ है। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्या कभी आपने सर्वे किया है कि कृषि बीमा जो हुई है उसके प्रीमियम देने में क्या क्या किसानों को भुगतना पड़ता है? नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कानून बनाया था कि सांप के काटने से किसी गरीब किसान की मौत हो जाएगी तो उसको भी पैसा मिलेगा, 5 लाख रुपए मिलेगा। आज हमारे यहाँ जिस इलाके से आते हैं, कभी गर्मी के दिन में बिजली के तार जलने से खेत आग लग जाते हैं, बाढ़ से सब कुछ हो जाता है। छोटे छोटे किसान हैं और एक किसान वो होते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती है। आपकी किसान बीमा नीति में है कि उसका अपना जमीन होना चाहिए। इधर के बैठे हमारे मित्र, नाम लेना उचित नहीं रहेगा, सबको पता है, हमारे यहाँ बोलते हैं पोत पर खेती दिया गया है। यानी गरीब आता है, 1 साल का पैसा दे देता है और उसकी खेती करवाता है, उसके नाम से जमीन नहीं होती है। अगर कुछ हो जाता है तो उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। और पता है मजदूर कौन होते हैं? वो जो ठेके पर लगे करते हैं वो पीडीए समाज के होते हैं ज्यादातर। इसीलिए पीडीए के खिलाफ भी है, सोची समझी एक साजिश है। और एक चीज का तरफ और संज्ञान लाना चाहूंगा, माननीय वित्त मंत्री जी का अगर ध्यान दे तो, गरीब छात्र होते हैं, पढ़ाई शुरू होती है, कोई आपदा आती है, कोई मुसीबत आती है, घर का मुखिया के देहांत हो जाता है, उस गरीब छात्र की पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसके पास फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं होता। इंश्योरेंस करना है तो उस सेक्टर में करो कि अगर कोई गरीब, और गरीब में फिर कह रहा हूं कि पीडीए है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पीडीए समाज के खिलाफ सोची समझी आपकी साजिश है। आप उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। आपने आयुष्मान कार्ड का बड़े डंका बजाकर किया। हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो किसी गरीब को अगर 40 लाख रुपए का भी अगर किडनी ट्रांसप्लांट और हार्ट का होता था उसको दिया जाता था। आज आयुष्मान कार्ड 5 लाख से ऊपर, आज की महंगाई का देख ले, 5 लाख में कौन इलाज होता है? आयुष्मान कार्ड लिमिटेड होता है। मुख्यमंत्री के यहाँ जाते थे, मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोग लिख देते थे, किसी पद पर नहीं होते थे, कोई लिख देता था, भाजपा के साथ ही सबसे ज्यादा लिखते थे बेचारे, उनको कोई सुनता नहीं था, जितना होता आ जाता था पैसा। आज मुख्यमंत्री जी के यहाँ अगर 5 लाख लिखो तो 50,000 रुपया आता है। उदाहरण में दे दूंगा। और आपको भी झेलना पड़ रहा है। अब प्रधानमंत्री जी ने तो जब थे मुख्यमंत्री तो कहते थे मैं प्रदेश का मुखिया हूं, मुझे पता है कि केंद्र सरकार किस तरह परेशान करती है प्रदेशों को। आज भी हो रहा है। अब चूंकि इनकी मजबूरी है, लोग कह नहीं पाएंगे, अधिकतर राज्यों में उनकी सरकार है, तो ये उसी तरह की मजबूरी है।
आप इधर एड्रेस करो। आप ही को कर रहे हैं सर, आप ही को कर रहे हैं। ये लोग उस लायक भी नहीं कि इनको हम जवाब दें। डोंट गिव रिप्लाई। जी यस, यू आर राइट सर, यू आर राइट सर। सर ये जैसे भी 26% से 49%, 74% किया गया, अब 100% किया जा रहा है। इस वक्त देश के स्वामित्व किसी बाहर या हमारी LIC का पैसा मित्रों के कंपनियों में इन्वेस्ट कराएं और बाहर का पैसा लेकर यहाँ करवाएं। देश के लोगों को जो स्वास्थ्य से जुड़ा डेटा है, गरीबी से जुड़ा डेटा है, विदेशी कंपनियों के हाथ में दे देना। और दिस इज ऑल्सो नोटवर्दी टू that when the FDI limit was raised from 49% to 74% in 2022. Rajiv Rai ji, please try to conclude. Similar insurance was regarding, अभी तो 2-3 मिनट दे दीजिए, हम तो साथ में रहते हैं सर। सच सुना नहीं जाता सर, आप तो सुन लीजिए। एक मिनट से conclude सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विधेयक लाया गया है, जो ये गरीबों के खिलाफ है, इसमें सामाजिक सुरक्षा की कोई बात नहीं की गई है। सामाजिक सुरक्षा की जब जिस विधेयक में बात न हो और खास तौर से किसानों को, मैं चाहता हूं कि इसमें उस प्रावधान हो, पूर्वांचल के लोग जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब की तरह किसान नहीं होते, छोटे छोटे किसान होते हैं, अगर उनके साल भर में 3 बार मुसीबतों से खेती नुकसान होती है, तो उन लोगों को भी जो कंट्रेक्चुअल खेती करते हैं उनको भी फायदा हो और गरीब किसानों की सुरक्षा हो, गरीब छात्रों को पढ़ाई न रुके उसके लिए हो, और चिकित्सा के लिए चाहे जितना भी पैसा लगे, पैसा देने की जिम्मेदारी सरकार ले। 100% FDI जहां होगा समाजवादी पार्टी उसका विरोध करेगी। देश का पैसा देश के लिए होना चाहिए।